हेलो सभी लोगों को, कैसे हो आप सभी लोग। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैप्शन से ही हम सभी लोगों ने समझ लिया होगा कि आज हमारा ब्लॉग किस चीज के लिए डेडिकेटेड है। तो हम लोग जा रहे थे मैहर धाम, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और सतना जिले में, पहले सतना जिला था, अब मैहर जिला हो गया है, वहां पर स्थित है। और ये स्थान जो है 12 शक्तिपीठ जो है उनमें से भी एक है। तो देर नहीं करेंगे, सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है रात में 2 बजे निकल गए थे और सुबह में 5 बजे पहुंच नहीं गए थे, अभी रास्ते में ही हैं। ये स्थान पड़ता है मनगवा और यहाँ पर हम लोग ढाबा था तो वहाँ पर रुक के सुबह सुबह 5 बजे थोड़ी सी चाय पी लिए और थोड़ा सा आराम भी कर लिए, क्योंकि ये ऐसे ढाबे पे रुकना था जहाँ पे खटिया वगैरह हो। होटल से अच्छा लगता है कि खटिया पे थोड़ी देर लेट लो। और इस बीच मैंने थोड़ा सा अपना रील्स बनवा लिया भैया से, जो कि बहुत ही मुंह बना करके बनाते हैं मेरी वीडियो। हम उनका अच्छे से बना देते हैं, बट मेरी बारी आती है तो वो ऐसे ही बनाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सब लोग चल देते हैं दोबारा अपने गंतव्य की ओर, जो कि है त्रिकूट पर्वत पर स्थित हमारी माँ शारदा के दर्शन करना। और देखिए अब से ही थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं। जब इसके पहले हम यहाँ पर आए थे तो बहुत पहाड़ दिखते थे, पता नहीं कैसे अब चीज़ें कम हो गई हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि पहाड़ को काट करके एकदम कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट हो गया है। पहले बहुत अलग दिखता था एमपी, यहाँ के घर अलग दिखते थे, यहाँ पता मतलब अजीब तरीके से बने रहते थे पत्थरों से, यहाँ का बनावट अलग रहती थी। लेकिन अब हर जगह वही ईंट सीमेंट से बने घर। और बीच में मैंने देखा अपने पापा का अतीत ट्रक, जो कि हम पहले ट्रक से आते थे और आज 4 व्हीलर से आए हैं। और अब जो है डंपर है, तो अतीत और वर्तमान साथ में ही है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चौराहा है, चौराहा जो भी चौराहा हो उसका नाम जो भी पड़ता हो उसका व्यू है। और एमपी हो चाहे यूपी हो चाहे जो भी स्टेट हो, हर जगह वही घर, वही रोड, वही डिवाइडर, वही कंपनियाँ, वही लोग, वही सुबह, वही शाम, वही धूप, वही छाँव, सब कुछ वही लगता है मुझे। तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर अलग है। मतलब मंदिर कहीं कहीं पहाड़ भी है। देखिए यहाँ पे पहाड़ चालू हो गया है और ये पहाड़ यहाँ से बहुत ही दूर, मतलब भले ही दूर है हम लोग अभी, लेकिन ये पहाड़ मंदिर वाले पहाड़ पे त्रिकूट पर्वत के जो है जस्ट बगल में ही है। जब आप पर्वत पर चढ़ जाओगे मंदिर पे तो आप इसको देखोगे जस्ट बगल में ही पड़ेगा। और रास्ते का व्यू देखिए आप सभी लोग। ये मेरी दीदी, जो कि इनका आईफोन था तो इनके फ़ोन में ज़्यादा अच्छे से आ रहा था, इस वजह से बोल रहे थे। और अब देखिए, अब एकदम सामने से माँ शारदा का मंदिर दिख रहा है, जो कि त्रिकूट पर्वत पर है। और देखिए सबसे ऊंचा पर्वत जो है वहीं पे है हमारी माँ शारदा। और माँ शारदा में मेरे पापा का भी बहुत ज़्यादा विश्वास है और सबका विश्वास है, मेरे मम्मी पापा सबका, हमारा। और आज लगभग 10 सालों के बाद हम फिर से यहाँ पर आए हैं। और ये रास्ते में जो लोग रोक रहे थे ना, ये कोई चोर डाकू नहीं है, ये लोग वो हैं जो आपको, मतलब बहुत सारे लोग हैं इधर के, सारे लोगों को यही काम है, ये लोग रोक के ज़बरदस्ती सब कुछ अपने दुकान पे ले जाने इनको। और आपको इनका जो होटल वगैरह रहता है जहाँ पे आप नहा धो सकते हो, ये सब चीज़ें, तो वहाँ सब में ये है माँ शारदा का प्रवेश द्वार। जब हम पहले आते थे तो यहीं से पैदल जाते थे और इसलिए दूरी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, लेकिन अब तो दूसरे सड़क से दूसरे कई 2 रोड बन गए हैं, उधर से मतलब जाते जाते आप मंदिर के एकदम पास गाड़ी खड़ी कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने एक होटल लिया था, वहाँ पे हम लोग देख सकते हो आप लोग रेडी हो गए हैं, नहा धोकर एकदम फ्रेशन अप होकर के रेडी होके अब मंदिर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने लिया था प्रसाद, जो कि वही रोकने वाले, जो गाड़ी रोकने वाले थे उन्हीं में से एक लड़के की दुकान थी और वो अपनी दुकान पे ले आया था, वहीं पे उसने गाड़ी भी पार्क करवाया था और वहीं से हमने फिर प्रसाद भी ले लिया है। और अब चढ़ने का वीडियो देखो। चढ़ाई तो बहुत ही कठिन लगी भाई, शुरुआत में तो लग रहा था चढ़ ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मुझे उलझन भी होने लगी थी। वहीं पे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था, एकदम लग रहा था मैं चढ़ नहीं पाऊंगी। और एक समय तो ऐसा है कि लगा कि मैं रुक जाऊं। और ये देखो, ये एक बिस्कोपड़ा है, ये हमारे इधर तो बिस्कोपड़ा बोला जाता है, बहुत ही खतरनाक प्रजाति है। आई होप आप सभी को दिख रही होगी। ये जो है बैठा है, ये देखिए, इधर देखा तो बहुत ही खतरनाक होता है ये।
और बीच रास्ते में भी, सीढ़ी चढ़ाव के रास्ते में भी एक भगवान थे, तो मैंने उनको भी ले लिया है अपनी वीडियो में, क्योंकि हम लगभग 10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही बैठ जाते थे। हर बार मेरा यही हाल था, बहुत धीरे धीरे चढ़ रहे थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसके पहले जब हम आते थे तब छोटे थे और तब वो एकदम दौड़ते भागते कूदते फांदते चढ़ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इस बार जब गए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। दिक्कत इसलिए भी हुई क्योंकि पानी की सुविधा, मतलब नीचे के जितने भी टैप थे उनमें पानी ऐसे आ रहा था जैसे आग। ये देखो यहाँ पानी चेक कर रहे, जितने भी टैप, पानी की सुविधा तो आपको एकदम जगह, मतलब कदम कदम पे मिलेगी इस चढ़ाई के दौरान। ये देखिए मेरी दीदी लोग भी एकदम थक के, आस्तिक का भी बहुत बुरा हाल था। हम तो मना कर दिए थे कि हम जाएंगे नहीं दीदी, आप लोग जाओ, हम यहीं पे मिलेंगे वापस, यहीं बैठे रहेंगे। मगर दीदी मेरी ज़बरदस्ती बोली चलो धीरे धीरे चलो, एक एक सीढ़ी चढ़ो, लेकिन चढ़ना है, चाहे शाम लग जाए लेकिन चलना है। और रोपवे नहीं लिया क्योंकि मन्नत थी कि पैदल जाएंगे, और इसलिए पैदल ही गए थे हम लोगों ने। और काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद धीरे धीरे पानी वहाँ पर ठंडा भी मिलने लगा था, और थोड़ा देर, लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक हमें पैदल जाना था बीच रास्ते में। और यहाँ के अब टैप जितने भी मिलेंगे आपको एकदम बढ़िया आरओ का पानी, एकदम ठंडा ठंडा वाला पानी मिलने लगा था। अब कोई खास, मतलब पानी मिल जाए तो आधी दिक्कत तो पहले ही दूर हो जाती है। और अभी हमें बहुत चल के जाना था, क्योंकि मैंने बहुत पूरा वीडियो नहीं बनाया, बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि चलने में मेरा पूरा ध्यान था और कुछ करने में नहीं। और ये देखो मुंह तो एकदम लटक गया है, थोड़ा सा फिल्टर लगाया है मैंने ताकि थोड़ा सा फेस सही दिखे मेरा, अदरवाइज तो एकदम लाल चेहरा हो गया था इतनी ही दूरी में। और इसके बाद हम लोग चल रहे हैं उस मंदिर पे जो कि हमारे 52 शक्तिपीठों में से एक है। देखिए आप सभी लोग व्यू, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पर जब माँ सती जी की मतलब मृत्यु हुई थी, तो यहाँ जब उनको शिवजी लेकर के जा रहे थे तो यहाँ पर उनका हार गिरा था। क्योंकि अब हम सभी को पता है कि 52 शक्तिपीठ वही है जहाँ पर कि सती माता के अंग या फिर आभूषण कुछ न कुछ गिरे थे, वहीं पे शक्तिपीठ बना दिए गए थे। तो इस वजह से ही यहाँ पे उनका हार गिरा था, और इस वजह से ही इसका नाम मैहर पड़ गया है, और इसका अर्थ भी होता है माँ का हार, और इस वजह से इसका नाम मैहर है। और यहाँ पे एक और मान्यता है, बीच बीच में हमने थोड़ा फोटोशूट भी कर लिया है, लेकिन अभी मैं अपनी बता देती हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। फिर यहाँ पे अब देखिए, पहले आप ये सुन लो कि यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मेन मंदिर में, और यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई, जो कि बहुत ही तगड़ी लाइन थी भाई, बहुत दिक्कत हो रही थी जाने में। आप देख सकते हो मैं कहाँ हूँ और लाइन कहाँ है। यहाँ पर आल्हा जी हैं, उनकी भी बहुत मान्यता है, और ये माना जाता है कि उन दोनों लोगों ने बहुत तपस्या करके माँ शारदा से अमर होने का वरदान पाया था। और अब आज भी ये मान्यता है कि सबसे पहले यहाँ पर कोई आरती करता है माँ शारदा के मंदिर में तो वो है आल्हा, क्योंकि वो 3 से 4 बजे के अप्रॉक्स आते हैं और फूल चढ़ा हुआ ही सबको मिलता है। ये रहस्य है, लेकिन माना जाता है कि वो रहस्य नहीं, वो आल्हा जी आते हैं, आरती करते हैं और फूल चढ़ा करके चले जाते हैं। बगल में ही आल्हा का तालाब है और आल्हा का अखाड़ा भी है, जो कि मैंने वीडियो तो लिया था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वीडियो डिलीट हो गया, क्या हो गया, मैं ऐड नहीं कर पाई। इसके बाद क्योंकि मंदिर के अंदर तो फ़ोटोशूट मना रहता है, इसलिए जब मंदिर से निकल के हम लोग पीछे जो आराम करने वाला जगह होता है वहाँ पर बैठ के काफ़ी मैंने और मेरी फैमिली ने फ़ोटोशूट किया, जो कि यहाँ पे सारा नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट किया था। आप सभी को पता है मुझे फ़ोटोशूट करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो कि मन्नत के धागे बांधे जाते हैं, तो मैंने भी अपनी सारी मन्नत को बोल बोल कर, जितनी मन्नत थी मैंने उतनी कांठे दे करके धागा को बांधा है। और जब कोई भी मन्नत मेरी पूरी हो जाएगी तब हम फिर से आएंगे माँ शारदा जी के पास और अपने मन्नत का धागा खोल देंगे। और अभी तो मैंने बांध के आई हूँ अपनी सारी मन्नतों को बोल करके। और ये सारे लोग जो हैं, बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप नहीं चढ़ पाओगे और अंत में आप चढ़ जाते हो। कब में चढ़ जाते हो आपको पता ही नहीं चलता है। 1063 सीढ़ियाँ हैं, आप ये समझ के चलो 1063 सीढ़ियाँ हैं, प्लस में जो पैदल चलने वाला है वो तो छोड़ ही दो। आप चलना बहुत पड़ता है, लेकिन ये मान के चलिए आप घमंड में मत जाइएगा,
बोलो कि जय माता दी बोल के कि आप मैं यहाँ तक आ गया हूँ, पर अब आप मुझे लेके चलो, तब आप आराम से पहुँच जाओगे। और ये यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फी पॉइंट बना था जहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे फोटोशूट भी कराया और रिकॉर्डिंग भी, क्योंकि मेरा फ़ोन एकदम हीट हो चुका था और रिकॉर्डिंग करने के लायक अब बचा नहीं था। इस वजह से हमने फिर से थोड़ा फोटोशूट किया छाया में आकर के। और ये हमारी फैमिली है, भैया भाभी, दीदी, जीजा, मैं, भैया भाभी, चिनी मिनी, आस्तिक, मेरी सिस्टर, सभी लोग आए थे। और दर्शन तो इतना अच्छे से हुआ, क्या बताऊँ आपको, कि दीदी जीजा हैं ना। आप फोटो में देखोगे ना माँ शारदा को, आप यकीन मानो आप रियल में देखोगे तो एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। भले ही उनकी मूर्ति को काले कलर की है, लेकिन आप रियल में देखोगे तो आपकी नज़रें नहीं हटेंगी उनसे, बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये तो मैं थोड़ा सा रील बना रही थी, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, एकदम मन को शांति मिली। चलते समय तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जा पाऊंगी, लग रहा था या तो आज चढ़ेंगे मंदिर के ऊपर या तो फिर यहाँ यहीं से ऊपर पहुँच जाएंगे यमराज जी के पास। लेकिन माँ शारदा की शक्ति थी कि हम आराम से चढ़ गए और उतर भी आए। हाँ, थोड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे मंदिर में आकर के। आप सब भी जरूर जाइए वहाँ पर, माता रानी के दर्शन कीजिए, अपनी अपने मन्नत मानिए और वो पूरा जरूर होगा। वापस आते टाइम हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में गाड़ी रोक करके खाना वाना खाया, क्योंकि भूख भी बहुत लगी थी। सुबह से खाली पेट ही थे, क्योंकि मुझे दवा खानी थी, इसलिए हम समोसा खा करके गए थे हालांकि, लेकिन समोसे से क्या होता है। उसके बाद खाना वाना खा करके हम लोग फिर सीधे अपने उत्तर प्रदेश की ओर आने लगे। और अपने उत्तर प्रदेश यानी अपने घर प्रयागराज आने के रास्ते में ही मुझे वहीं पे रीवा में ही दिखा मेरे आइडियल और मेरे प्रिय स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति, तो मैंने उनको भी रिकॉर्ड कर लिया है। और यहीं पे अब हमारा ब्लॉग होता है समाप्त। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर सभी को, जय माता।